आओ साथ में लगाते हैं, है ना? तो साथ में लगाने के लिए मैंने यहाँ से उतार लिया। क्या? मॉर्निंग में करते हैं ना। यस मैम, मैम आप अभी पढ़ चैप्टर लेते हैं। एजर्शन रीजन बेटा मॉर्निंग में ना हर बच्चा आ नहीं पाता है, और एजर्शन रीजन सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ लगाना चाहूंगी एजर्शन रीजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाते, और काफ़ी बच्चों के जेन्युइन रीज़न भी है कि कुछ बहुत देर तक सोते हैं तो वो नहीं उनसे उठा जाता। मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती ना भाई तू रात को मत पढ़, वो कहेगा मैम सुबह पढ़ा नहीं जाता, रात को आप पढ़ने से मना कर रहे हो तो पढ़े कब? तो मैं एक बार रिजर्वेशन रीज़न यहाँ लगाना चाहूंगी, ठीक है? यस बाकी मैम। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है मैं सुबह करा दूंगी, लेकिन एजर्शन रीजन तो मैं यहीं लगाऊंगी, सॉरी। यहाँ करेंगे हम ओके। एजर्शन एंड रीजंस, क्योंकि तुम्हारे हैं बहुत ज्यादा खराब। कब तक है क्लास लास्ट? गुड इवनिंग गाइस, कब तक है लास्ट क्लास पता है? आलम से 24 तक है। 24 तक है, हाँ, है ना? उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी, अगर आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। अब बताइए, मैम स्क्रीन वो दिखाई दे कब रही है? होगी? हाँ, यस यस मैम। वो किस टाइम पे होगी? वो मैं बता दूंगी। अच्छा, तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये है रूल्स, इस गेम के कुछ रूल्स है, ठीक है? तो ये रूल्स अब क्लियर कर ले कि दिखाई ए नहीं दे फॉर रहा एप्पल। था। दिखाई नहीं दे रहा साफ? दिख रहा है। बेटा आंखें साफ कर, बाहर निकाल, ऐसे धो और फिर डाल अंदर। है तो है सामने। साफ नहीं दिख रहा, चलो कैमरा साफ करते हैं। मैम मतलब कि बहुत ही छोटी, मतलब इमेज को थोड़ा जूम अच्छा कर दो। ऐसे जूम कर दो, अब दिख रहा है? यस मैम। स्पेसिफाई बताना। तो इनके घर में शादी चल रही है, गाना चल रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, नॉनसेंस। अब देखो ए ऑप्शन होगा जब एजर्शन भी सही है और रीजन भी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो एजर्शन होती है कोई स्टेटमेंट, उसको देखोगे तुम स्टेटमेंट सही है या गलत वहीं टिक करोगी। फिर रीजन की एक स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट देखोगे तुम, एजर्शन को भूल जाना, हाथ रख दो उसके ऊपर। रीजन की स्टेटमेंट देखना वो सही है या गलत, वहीं पे टिक कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रीजन लिखा है, जो भी एजर्शन में स्टेटमेंट लिखी थी, उसका सच्चा रीजन नीचे लिखा है या नहीं, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। तो एजर्शन के हम आगे हम लोग लिखते हैं बिकॉज, और फिर बिकॉज। रीजन को पढ़ते हैं, और फिर देखते हैं सेंस बनता है या नहीं। अब ये सब प्रैक्टिस से आता है, ठीक है? जादुई शक्तियों से नहीं आता। तो चलो चलते हैं। तो ए होगा जब दोनों सही है और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है? सेकंड ए, अगर ए और बी दोनों मतलब एजर्शन और रीजन दोनों की स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पार्ट सही नहीं है हमारा, ठीक है? सी होता है अगर एजर्शन हमारा सही है और रीजन हमारा फॉल्स है। तो सी और डी ढूंढना आसान है। डी करोगे अगर आपके केस में आप ऐसे देख रहे हो कि एजर्शन की स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो सीधा डी आंसर, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि बोथ एजर्शन रीजन गलत हो इस केस में, ठीक है? तो इन दैट केस ऑल्सो ऑप्शन विल बी डी। तो ए बी सी डी ऐसे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, लिख लिया कहीं पे? यस मैम। यस मैम। इसको यस। लिख लो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, उसके लिए आपका लिखना जरूरी है, और उसके लिए मेरे पास टाइमर होना मेरे पास जरूरी है। बहुत ज्यादा शोर आएगा पीछे से तो मुझे बता देना, मैं कर कुछ नहीं सकती, बता देना बस, मिल के गालियां देंगे इन्हें। ठीक है, रेडी? यस मैम। ओके फिर तुम, अच्छा हाँ मैं माइक भी बंद कर सकती हूँ ना, तुम क्वेश्चन करो। तो हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रीजन है, तो स्टार्टिंग में मैं तुमको देती हूँ 1.5 मिनट, देखो मेरी दरिया दिली, 1.5 मिनट दूंगी। एक बारी में 2 क्वेश्चन है, ठीक है? तो 1.5 मिनट दे रही हूँ, 2 क्वेश्चन करो, और चैट बॉक्स में आंसर तमीज से लिख देना, ओके? और एक साथ दोनों आंसर लिख के भेजना, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी भाई, 1 मिनट हो गया है और ढोल जगी रोदा चल रहा है। 1 मिनट हो गया, जल्दी। वेरी गुड उज्जवल, शाबाश। अच्छा, बेड़ा घर को। बेटा सेकंड वाला ध्यान से देख दोबारा। 58 भी वैसे देख ले तू दोबारा, तुझे जरूरत है यार। अच्छा, पास में था। 58 देख एक बार दोबारा। प्रतिभा, 58 देखो दोबारा। ईशा, 58 और 59 दोनों एक बार दोबारा देख बेटा। 59 तो बहुत अच्छे से देख, और 58 के क्लोज है तू आंसर की। नितिन दोबारा देख, दोबारा देख भाई, दोबारा देख। यहाँ पे उल्टा क्यों लिख रहे हो तुम? चलो किसी एक बच्ची ने सही लिखा। नहीं दिव्या। प्रतिभा ठाकुर, ठीक है। ओके स्मिता, दैट्स नॉट राइट। नहीं, थैंक यू भाई। कहाँ गया क्लॉक? कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? ओह, लास्ट 15 सेकंड। खुल जा अनीश। हाँ दैट्स गुड। यस अनीश, यस अनीश, फाइनली किसी ने सही लिखा। स्टॉप। क्या लिखते रहते हो तुम लोग हैं? हट। चलो आओ भाई, इधर आओ, सवाल को देखते हैं। बेटा एजर्शन पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है भाई इसका? स्टेप 1, असर्शन देखने की सही है या नहीं। चेक स्टेटमेंट। तुमको इसको असर्शन और रीजन लेना ही नहीं है। पहला स्टेप है चेक स्टेटमेंट 1 एंड 2। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को पहले चेक करना है, तुम्हारा पहला स्टेप यही है। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 2 क्या है? बिकॉज। चेक रिलेशन। हाँ, इन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करना है। तो तुम्हें क्या ऐड करना है? बिकॉज। किसके बाद बिकॉज ऐड करोगे अभी बताती हूँ। ठीक है, तो यही 2 स्टेप है। तो तुमको उसको असर्शन रीजन देखना ही नहीं है, पहले पहले तुमको एज अ स्टेटमेंट देखना है उसको। ओके, अब पहली स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज अ कोलेरा पेशेंट इज गिवन ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। कोलेरा किससे होता है भाई? विब्रियो कोलेरे। व्हाट इज दिस? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, व्हाट? फास्टिंग एजेंट, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, करता क्या है ये? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो अगर कोलेरा पेशेंट है, उसको ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट और पानी दिया जाएगा क्या? ये स्टेटमेंट सही है? यस मैम। यस मैम। यस भाई दिया मैम। जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हो रहा है डायरिया। जब उसको डायरिया होगा तो शरीर में पानी की कमी होगी, इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी होगी, तो उसको ग्लूकोज तो चढ़ाएंगे ना। तो पहली स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मैंने भैया यहाँ लगा दिया टिक, यहाँ लगाते हैं हम टिक। सेकेंड स्टेटमेंट, दीज प्लाज्मोलाइज द डिजीज कॉजिंग जर्म। वो कह रहे हैं, अब हमें पीछे से रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसने दीज बोल दिया। तो दीज से इसका मतलब है कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर प्लाज्मोलाइज कर देता है डिजीज कॉजिंग जर्म, मतलब बैक्टीरिया को प्लाज्मोलाइज करता है। प्लाज्मोलाइज मतलब क्या बे? प्लाज्मोलाइज मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा एक तरह से। जैसे पिचक पिचक जाएगा ना, प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, सारा पानी बाहर चला जाएगा ना। वो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं यस अनीश। मैम। वो कह रहा है कि अगर मान लो ये बैक्टीरिया है, मैंने इसके आसपास ग्लूकोज, पानी और इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो इसके अंदर से सारा पानी बाहर चला जाएगा, और थोड़ी देर में तुमको बैक्टीरिया का जो सेल है वो पिचका हुआ दिखेगा, गुजु 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 गुजु, ऐसा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही लग रही है तुमको कि बैक्टीरिया प्लाज्मोलाइज हो जाएगा बॉडी के नो अंदर? पिचक थोड़ी जाएगा। स्टेटमेंट तो ये गलत है। तो बेटा ए बी सी डी में से क्या था जिसमें एजर्शन सही हो और रीजन गलत हो? सी। ये लिखने में क्या हो गया था फिर? 58 का सी है आंसर। आप यू अगला चलो। अब ये है क्वेश्चन नंबर 59। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप, स्टेप वाइज जाना है आराम से। अभी तुमको टाइम लगेगा एजर्शन रीजन करने में, पेपर में ऐसे हो जाएंगे, गलत भी ऐसे ही होंगे। बी केयरफुल। ओहो आई एम सो पापी, मैं हंस रही हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे। यहाँ लिख देती हूँ मैं प्लाज्मोलाइज्ड। गाना अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। नाउ इट इज कंसीडर्ड एडवांटेजियस, मैं तो मतलब प्रॉफिटेबल माना जाता है, टू गिव द पोलियो वैक्सीन ऑरली। ये कह रहे हो पोलियो की जो वैक्सीन होती है ना, वो 2 बूंद जिंदगी की, अगर हम मुंह से देते तो ज्यादा
बेहतर माना गया है, ये सही बात है। पोलियो तो Yes, पढ़ा ही ma'am. नहीं हमने एक्स्ट्रा। ओ अच्छा अच्छा, झूठे। हाँ हाँ ऐसा है। अच्छा ऐसा है। तो जो पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? बेटा तब भी बताया था मैंने कि पोलियो पे क्वेश्चन आता है। अच्छा बेटा पोलियो, पोलियो पे क्वेश्चन आना लाजमी है, ठीक है, और तुमसे गलती होना लाजमी सा लग रहा है मुझे। किसने डिस्कवर की थी? अच्छा जब तक डिस्कवर नहीं होगी वैक्सीन तो लोग क्या होंगे, खुश होंगे या रो रहे होंगे? रो रहे होंगे। रो रो रहे रहे हैं. होंगे। जब कोई रोता है तो कैसे रोते हैं? एक तो जोर जोर से रोना करके, सुलग सुलग के रोना करके, ऐसे रोते हैं ना लोग। यस मैम। जो लड़के होते हैं ना, लड़के करके रो के साइड से निकल जाते हैं, ऐसे जनरली करते हैं। मैंने लड़कों को ज्यादा हाँ करते रोते हुए नहीं देखा। तो सुलग सुलग के रोते हैं ना, तो जब पोलियो रही होगी तो लोग सुलग सुलग कर रो रहे होंगे। फिर कोई आया, उसने वैक्सीन डिस्कवर करी तो सब ठीक हो गया। तो जिन्होंने डिस्कवर की थी उनका नाम था सॉल्क। सो सॉल्क थे जिन्होंने पहली वैक्सीन डिस्कवर करी थी, ठीक है। लेकिन इसकी वैक्सीनेशन को और मॉडिफाई करके ऑरल फॉर्म में जिसने डिस्कवर किया था, तो मैं यहाँ लिखूंगी ओरल पोलियो वैक्सीन। वैक्सीन ही बोलते हैं हम इसको, लेकिन ओरल वाली किसने डिस्कवर करी थी? सेबिन। जैसे शरीर पर साबुन लगाते हो ना, वैसे ही सेबिन थे जिन्होंने ओरल वाली वैक्सीन डिस्कवर करी थी, राइट। ऐसे पकड़ते हैं ना बच्चे का मुंह और फिर उसको पोलियो ड्रॉप डाल देते हैं, कड़वी कड़वी सी, राइट। तो ओरल सेबिन ने करी थी, डिस्कवर करी थी वैक्सीन, दैट वाज सॉल्क। इन दोनों की मेजर डिस्कवरी है इसके अंदर। ऑब्वियसली सॉल्क पहले आए थे, सेबिन बाद में आए होंगे ना डिस्कवर करने के लिए। 1940s की बात है ये, ठीक है। देश हमारा जब आज़ादी पे चल रहा था, ये इन्होंने ये सब डिस्कवर करा था उस टाइम पे, ठीक है। अब पोलियो होती कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल? वायरल। वायरल। कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है इसका वायरस? इंटेस्टाइन टू Lower limbs. लोअर लिम्स। लोअर इंटेस्टाइन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाता है यार, क्या यार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है वो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और वहां पे वो पैरालिसिस कॉज कर देता है, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब में पैरालिसिस आपको दिख जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? यस मैम। Yes, Now, ma'am. पीछे आते हैं। इट इज कंसिडर एडवांटेजियस टू गिव द पोलियो वैक्सीन ओरली। यार अगर ये एडवांटेजियस नहीं होती तो सेवन पागल थे जिन्होंने डिस्कवर करी, बिल्कुल एडवांटेजियस है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट देख रही हूँ मैं अभी। सेकंड स्टेटमेंट, इट प्रिवेंट री इन्फेक्शन बाय कॉजिंग इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी। अगर मैं ओरली दूंगी तो दवाई इंटेस्टाइन में जाएगी ना, तो इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी भी देती है, क्योंकि इसका जो वायरस है ना, पहले पेट आपके इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है थ्रू ब्लड, और फिर पैरालिसिस कॉज करेगा, ठीक है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर तुमने पोलियो एक्स्ट्रा पढ़ा सिर्फ, तुम्हें तब आती होगी ये स्टेटमेंट। चलो 1994 का क्वेश्चन है एनीवेज। अब देखो, ये एजर्शन रीजन हो गया, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, तो एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन मैं हटा सकती हूँ ए बी सी डी में से, कि जो पक्का नहीं होगा? कौन सा होगा? सी एंड डी। तो जोन सी स्टेटमेंट नहीं होगी दैट वुड बी सी एंड डी ना। यस देखो सी एंड डी कहते हैं हमें इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, पर रीजन तो यहाँ पर फॉल्स नहीं है, ट्रू है, राइट। दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकती। डी कहता है इफ द ऑप्शन डी कैन बी एदर, सॉरी, ऑप्शन डी कैन बी एदर ए इज फॉल्स, या तो ए गलत हो और आर ट्रू हो, या दोनों गलत हो, पर ऐसा नहीं है, दोनों सही है। तो यानी कि सी और डी स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अब मुझे ढूंढना है ए और बी, और सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को ढूंढने में होती है, ठीक है। तो अब ए और बी को ढूंढते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं लगाऊंगी सेकंड स्टेप। पहला स्टेप हो गया मेरा, मैं सेकंड स्टेप पे जा रही हूँ। मैं यहाँ लगाऊंगी बिकॉज। आओ बेटा बिकॉज लिखो, अभी से पढ़ते हैं, हटाओ इसे। सबको हटा रही हूँ मैं। ओके, it is considered advantageous to give the polio vaccine orally because it prevent reinfection by causing intestinal immunity। तो अगर ओरल पोलियो वैक्सीन ओरली लेते हैं तो वो एडवांटेशियस होती है, क्योंकि वो इंटेस्टिनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ताकि दोबारा से इन्फेक्शन ना हो। क्या इसका सेंस बन रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। यस, दैट इज व्हाई आंसर वुड बी ए। समझ आया कैसे करना है? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, लिख लिया सबने? यस। अब मैं यहाँ से ए मिटा रही हूँ ताकि आप लोग जब दोबारा क्वेश्चन करो तो आप समझ पाए, और भागो मत, क्वेश्चन करके जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, एक साथ 5 क्वेश्चन है।
चलो 1 2 3 जवाब, मैं तुमको 5 मिनट देती हूँ, सोचना, तसल्ली से सोचना, ठीक है। स्टेप बाय चलेंगे, स्टेप 1 फिर स्टेप 2, ठीक है। सोच के आराम से करो, इन योर टाइम। लो जाओ, अंत किया नहीं, स्टार्ट नाउ। अब ढोल बज रहे हैं। अब मैं, कर लो भाई, कर लो। तुम मुझे देखते रहोगे, मैं हुई इतनी खूबसूरत। मनीषा एक साथ आंसर एंटर करना, नहीं तो दिक्कत होगी, है ना। 60 एक बार दोबारा रीड कर ध्यान से, उसका रीजन एक बार दोबारा रीड कर। 61 भी दोबारा रीड कर बेटा। टाइफाइड है ये, टाइफाइड स्मॉल इंटेस्टाइन का था। देखो 64 तो गलत नहीं हो सकता किसी का भी, काट हमें हुआ है। 2.5 मिनट हो गया। अरे जिसका भी कॉल है रुक जाओ, वही पढ़ाओ ना, उठा लिया। बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सोचना कि वो क्या कह रहा है। कैलोमाइन कोई लोशन है जिसको लगाने से वो कह रहा है कि चिकन पॉक्स के, मतलब देख लो, एटीनुएशन मतलब वीकन पैथोजन, टाइफॉइड से स्पिलीन का रिलेशनशिप बता रहा है, और दारू पीने से लिवर खराब होते तो अमिताभ बच्चन ने बताया, लेकिन होता क्या है ये तुमको पता होना चाहिए भाई, ये बायो बताएगी। 63 का एजर्शन बहुत ध्यान से पढ़ना, फिर आंसर सही हो जाएगा। एंड 64 अगर तुमने गलत किया मेरे से बात मत करना भाई। 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और है, करो करो। पायल फोर्थ ऑप्शन होता है एजर्शन गलत है रीजन सही है, या फिर एजर्शन रीजन दोनों गलत है। तो जैसे ही एजर्शन गलत है ना, आंसर इज डी। अच्छा, ओके। अच्छा प्रतिभा का है, प्रतिभा 63 दोबारा देख, 61 सही है, 62 सही है, 63 दोबारा देख, 64 सही है, ऑलराइट। स्मिता 60th दोबारा देखो, 61 सही है, 62 सही है, 63 दोबारा देखो, 64 सही है। यानी 61 इज करेक्ट, 63 is correct, very good, very good. 64 is incorrect. Pratibha 63 is incorrect. Okay उज्जवल, बेटा 4 मिनट हो गए, जल्दी करो। 1 2 3 4, लो बताओ। बेटा सेकंड सही है तेरा और थर्ड सही है तेरा, बाकी गलत है। डिफिकल्ट है ये, मैं क्रिटिसाइज थोड़ी करूँ, बता रही हूँ फीडबैक, मैं बुरा नहीं मानना।
चलो जी आइए, डन, नाइस ट्राई, गुड, अच्छी कोशिश थी, खुश हुए। इट वाज डिफिकल्ट। करें डिस्कस? यस मैम। Yes, ma'am. कैलोमाइन तुम्हें सुना भी होगा। कैलोमाइन एक लोशन की फॉर्म में मिला है, जो चिकन पॉक्स हुआ हो तो मुझे भी हुआ था, मुझे भी मिला था, पता नहीं निशान है या नहीं। कैलोमाइन लोशन इज रिकमेंडेड फॉर अप्लाइंग ऑन चिकन पॉक्स रैशेस। रैशेस जो बेसिकली चिकन पॉक्स के बाद एक तरह से मार्क्स भी रह जाते हैं, उनके लिए भी दिया जाता है कैलोमाइन लोशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, आपने कैलोमाइन कहीं नहीं पढ़ा, पर ये सही है, कोई बात नहीं। 1994 का क्वेश्चन है, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो ना ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पे घबराया मत करो कि ये क्या हो गया, हमने तो ये कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं है। जितना वो रिपीट है उसको एक बार बस रिपीट कर लिया करो, सिर्फ उतना पार्ट, ज़्यादा डिटेल में मत जाया करो, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन हम तुम्हें क्यों करा रहे हैं, तुम्हें प्रैक्टिस कराना चाहते हो, असर्शन रीजन की, और कुछ नहीं है। और कोई कॉन्सेप्ट आता है तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1994 के क्वेश्चन परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न समथिंग। नाउ इट गिव रिलीफ बाय एटेन्यूएटिंग द चिकन पॉक्स वायरस। एटेन्यूएशन का मतलब होता है उसको वीक कर देना है। तो ये कह रहे हैं कि रैशेस के ऊपर, अच्छा वो छोड़ो, रीजन की स्टेटमेंट है, इट गिव रिलीफ बाय एटेन्यूएशन द चिकन पॉक्स वायरस। तो चिकन पॉक्स वायरस को वो वीक कर देती होगी अगर मैं उसके रैशेस के ऊपर वो लगा रही हूँ। दिस इज रॉन्ग। वो सिर्फ रैशेस को हल्का करने के लिए यूज होती थी, इसलिए नहीं होती है कि वो रैशेस को मतलब वायरस के ऊपर कोई इफेक्ट डाल सके। इट्स नॉट अ मेडिसिन जो वायरस को ट्रीट कर सके, इट इज अ मेडिसिन ताकि थोड़ी इचिंग कम हो सके और मोस्ट प्रोबेबली कि मार्क वगैरह ना छूटे, ठीक है। तो एजर्शन की स्टेटमेंट सही है, रीजन की फॉल्स है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप डालना है तो मैं बिकॉज लगाऊंगी। तो पहले मुझे ये बताओ, अगर एजर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो ए बी सी डी में से कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे? COD। ए गलत हो जाएगी बेटा, बी सही होगा, A और B भी गलत होंगे। बी भी तो गलत होगा ना। देख पीछे आ। क्या था? if both assertion and reason are correct and assertion is correct explanation for reason, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। और बी वाले में देखो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, लेकिन हमने अभी देखा रीजन तो गलत है, तो बी भी तो गलत हुआ ना, है ना, राइट। सी हो सकता है हमारा आंसर, और डी भी पॉसिबल है, डी भी पॉसिबल है। नो हाँ मैम, डी नहीं नहीं, ए पॉसिबल। भी पॉसिबल नहीं है। यस, सो आंसर वुड बी, सी। है ना। मैं बिना बिकॉज लगाए भी देख सकती थी इसका आंसर। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम। तो मेरे को पहले ये बताओ बेटा, ये तुमने लिखा है सब अपने कॉपी में? नहीं लिखा है तो पहले इसको लिखो, इसे लिखो, अभी लिखो, लिखो इसे। लिखा है मैम। गलती कैसे कर रहे हो फिर ऐसी वाली? आओ भाई आगे चलते हैं फिर। पहली स्टेटमेंट 61, टाइफाइड कैरियर में बी क्योर्ड बाय सर्जिकल रिमूवर ऑफ देयर स्प्लीन। टाइफाइड भैया किससे होता है? सैल्मोनेला सैल्मोनेला टाइफी। टाइफी। सैल्मोनेला Salmonella टाइफी। type। और वो कहाँ पे है साइट ऑफ इन्फेक्शन? मेन साइट क्या Small बॉडी में? intestine। intestine। मोर इंटर। है ना? तो उसकी स्प्लीन निकाल दूंगी तो उससे क्या होगा? कुछ होगा? नो नो मैम। मैम। No स्प्लीन ma'am। क्यों निकाल, फिर स्प्लीन क्यों निकाल रहे हो उस बेचारे की, है ना। तो एजर्शन की स्टेटमेंट गलत। यस यस मैम, मैम। बहुत बढ़िया, यही से आंसर मिल जाएगा। मतलब डी होगा। आंसर होगा डी। जैसे ही एजर्शन गलत, आंसर है डी, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ एजर्शन गलत हो सकता है, दैट इज डी। डी। एजर्शन गलत है तो मतलब 4 नंबर हमारे हैं पर्सनल, देने नहीं है हमने किसी को, राइट। तो आंसर वुड बी डी, यस मैम। यहीं से क्लियर होगा। फिर भी मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। द डिजीज जर्म रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन इट, नहीं रहते लीवर में, ठीक है। नाउ 62, एजर्शन की स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। इन एल्कोहलिक ड्रिंक, दारू वाली ड्रिंक, द एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। तो लिवर में जाके एल्कोहल ग्लूकोज बन जाता है। नो सही है? मैम। बेटा अगर ऐसे होता तो मुझे बता, फिर तो हम दारू ही पी रहे होते रोज, क्या है दारू यस पियेंगे मैम। ग्लूकोज मस्त बनेगा। यो मैम। यस मैम। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं ये। तो होता क्या एग्जैक्टली फिर लिवर क्यों खराब होता है दारू पीने से? यहाँ हम लिखेंगे मदिरा। तो मदिरा का सेवन करेंगे तो लिवर में जाएगी मदिरा, तो लिवर में जाने से मदिरा करती क्या है? लीवर को डैमेज। लिवर सिरोसिस तो मैं समझ गई, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में? 2 चीजें होती है, ठीक है। अल्कोहल के साथ अल्कोहल क्या करती है, जब वो जाती है लिवर में तो 2 चीजें होंगी। एक तो ब्रेक कर देंगे इसको, ब्रेक बाय किससे, वो कौन से ऐसा ऑर्गेनल है सेल का, लिवर सेल के पास भी होगा, सब सेल के पास है,
जो चीजों को तोड़ फोड़ देता है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिक है और वेस्टफुल चीजों को तोड़ता है लाइसोजाइम। ब्रेक बाय लाइसोजाइम्स, ये नीट का क्वेश्चन है। ब्रेक बाय लाइसोजाइम्स, तो लाइसोजाइम से ब्रेक कर दिया जाएगा, फिर जो वेस्ट बचेगा वो किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा? सुसु। ठीक है, तो सुसु के फॉर्म में वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा, राइट। सेकेंड चीज क्या करेगा, लीवर इसको कर देगा अल्कोहल को कि कुछ चीजों को चेंज इनटू लेस टॉक्सिक, कुछ चीजों को लेस टॉक्सिक अमाउंट में चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे कि वो कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल को चेंज करता है, देखो किसमें, तुमने सुना है एसिटाल्डिहाइड, Yes, ma'am. एसिटाल्डिहाइड में चेंज करता है, फिर फाइनली उसको फिर किस में चेंज कर देते हैं? एसीटोन में, और एसीटोन को भी फिर चेंज कर देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। कुछ अमाउंट को चेंज कर सकता है वो अल्कोहल में लिवर के सेल, तो लिवर के सेल ऐसा भी कर सकते हैं और वो टॉक्सिसिटी वाला भी करेंगे, ठीक है, लाइसोजाइम वाला फंक्शन भी करेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम में विल बी यूज इन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो कुछ वेस्ट तो वो यूज कर लेगा बॉडी के लिए, ठीक है, लेकिन बाकी सारा वेस्ट बाहर निकाल देगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है। अब देखो अगर बहुत ज्यादा कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो प्रॉब्लम पता है क्या है, इतना सारा अल्कोहल आता है ना, तो लीवर के सेल फटाफट से उसको लाइसोजाइम तोड़ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से लीवर के सेल खुद खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी इसमें लाइसोजाइम की होती है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, राइट। इतना क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. रिएक्शन लिख लेना, काम आएगा। आइए अब जरा इस सवाल को हम तोड़ देते हैं। अल्कोहल ड्रिंक करने से अल्कोहल ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, वाहियात बात है। एजर्शन गलत है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। D. डी होगा, सीधी सी बात है, पढ़ना ही नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। लीवर सेल आर एबल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम अल्कोहल बाय बैक फ्रेगमेंटेशन। कुछ भी बोलोगे हैं पीछे जाके ग्लूकोज बना लेंगे, जादू थोड़ी है अब नीचे आते हैं। 63 एजर्शन की स्टेटमेंट, देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसमिशन। ध्यान से पढ़ें इसे, नीचे वाला सबने लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहाँ एरो मिटा रही हूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे। नाउ देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया टू मेन ऑन द बाइट ऑफ ए मेल एनोफिलीज मस्कीटो। ठीक है, मैन की जगह पहले हम करेंगे ह्यूमन, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। तो ये कह रहे हैं कोई चांस नहीं है कि मनुष्य को बीमारी होगी मलेरिया नामक, अगर उसको दंदी मारी है किसने? मेल एनोफिलीज ने। ये बात सही है? Yes, ma'am. बिल्कुल सही है। मेल एनोफिलीज तो काटता ही नहीं है, क्यों नहीं काटता? क्योंकि वो मेल है। No, ma'am. फिर क्यों नहीं काटता? हाँ इसलिए नहीं काटता क्योंकि वो मेल है, क्योंकि बेटे उसके पेट में बच्चे ही नहीं है, उसने बच्चे पालने ही नहीं है, ये काम तो भगवान ने लेडीज को दिया है। तो फीमेल क्यों काटती है? उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, अपने बच्चों को लालन पोषण करना है उसने। एक तो उसको ह्यूमन का ब्लड चाहिए बच्चों को नरिशमेंट देने के लिए, ठीक है, वो जो फर्टिलाइजेशन उसके पेट में हो रही है ना मिडगट में, नरिशमेंट के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए। दूसरा, प्लाज्मोडियम के साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको इंसान के अंदर अपने बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, हॉस्टल भेजने ही पड़ते हैं। तो ये काम फीमेल का है, इसलिए वो काटती है, उसको शौक थोड़ी है काटने का, है ना, तो इसलिए काटती है। अब मेल को ऐसा कुछ करना नहीं है तो वो फूलों के रस पे जी रहा है, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट तो सही है। अगली स्टेटमेंट, द कैरियर इज नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ, इट कैरीज अ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम। ये कह रहे हैं मेल, इट का मतलब है यहाँ मेल। मेल एनोफिलीज के पास बोल रहे हैं वो कि उसके पास भी प्लाज्मोडियम है लेकिन नॉन वायरुलेंट है, बीमारी नहीं करता लेकिन प्लाज्मोडियम उसके पास भी होता है। ये सत्य है? मेल भी प्रेग्नेंट होता है? नहीं No, होता, No. ma'am. बिल्कुल भी नहीं, है ना। नो मैम। तो मेरे पास एजर्शन सही है, रीजन गलत है। पहले बताओ ABCD में से कौन सा ऑप्शन हटा दूं? ए A, बी एंड B, D, A और B हट जाएगा, डी बी D, B, E भी हट जाएगा, बचा क्या फिर? सी। C. अरे ये तो आंसर ही मैम निकल सी। गया। बताओ, मुझको बिकॉज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। समझ आया क्या हुआ ये यहाँ पे? Yes, ma'am. सबको समझ आया Yes, या इसी को ma'am. आया? बेटा रेज योर हैंड जिसको यहाँ पे डाउट है। यस मैम आ गया। वे आवाज रेज करने को नहीं बोला, हाथ रेज करने को बोला है बाकी बच्चे जिसको समझ आ गया वो जिसको करेगा। जिसको नहीं समझ आया हाथ खड़ा करो। संजना, योगिता, युजवल, तनिष्का, रेनिया, रेणुका, लड़के कहाँ गए हमारी क्लास के? किन्ना, मीनाक्षी, अनीश, जतिन, अंशुल, हिमराज, कौन है? हाँ दिव्या, बता बेटा क्या नहीं समझ आया? कौन से वाला? दिव्या कौन से वाला नहीं समझ आया? मुझे लगता है दिव्या ने गलती से हाथ खड़ा कर दिया। मैम 62 वाला 62 वाला नहीं समझ आया? मैम 62 62 ma'am. ना, ठीक है, ये मिटा रही हूँ मैं। ओके, इधर देख ध्यान से। एजर्शन की स्टेटमेंट है
इन एल्कोहलिक ड्रिंक द एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। वो कह रहा है जब एल्कोहल मैंने दारू पी, मेरे लीवर में जाके वो ग्लूकोज में चेंज होगी। ऐसा नहीं होता। हमारे लीवर में जब एल्कोहल जाता है ना, तो लीवर के सेल, जो लीवर के सेल है, ये लीवर का सेल है, ठीक है। तो मेरा लीवर का सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम ना एल्कोहल को तोड़ देता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, और यूरिन के साथ मेरी बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ड्रिंक करने के बाद ज्यादा यूरिनेशन भी होती है। तो लीवर में जाके एल्कोहल टूट के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक तो ये होता है, और दूसरा क्या होता है, कुछ एल्कोहल चेंज हो जाता है इनमें एसिटाल्डिहाइड, फिर एसीटोन, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, और वो फिर क्रैब साइकिल में यूज हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। तो बेसिकली किसी भी स्टेप पे अगर मैं देखूं, एल्कोहल ग्लूकोज में तो नहीं चेंज हुआ ना, तो एजर्शन की जो स्टेटमेंट है वो हो गई गलत, ठीक है। इतना समझ आया क्या Yes. यस मैम। बेटा? अगर एजर्शन की स्टेटमेंट गलत होगी तो ऑप्शन क्या होता है? एबीसीडी डी। आंसर वुड बी डी। ऑटोमेटिकली डी निकला। ओके Yes, ma'am. चलो लास्ट क्वेश्चन पे 64 Yes. स्टेटमेंट देखेंगे। कैंसर इज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब छुआ छूत से फैलता है। इन्फेक्शियस, कैंसर छुआ छूत से फैलता है? No, ma'am. नहीं फैलता मैम। भाई। No, बेटा ma'am. यही गलत हो गई थी। एंड सेल कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, गलत। आंसर वुड बी डी। सेकंड Yes, देख लेते हैं। कैंसरस सेल्स आर हाईली डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड बेटा, कैंसरस सेल में तो हमें दिखती नहीं ये सब। हमने कहा था ना अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं ये, Yes. राइट? Yes, ma'am. तो ये आंसर हो गया डी। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes. आंसर में डाल रही हूँ मैं ताकि तुम दोबारा से इसे प्रैक्टिस कर पाओ, राइट? सब कुछ डाल दिया मैंने। Okay, ma'am. बाकी चीजें नहीं मैं खैर हटा रही ताकि तुम लोग देख पाओ। अरे 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 चलो बहुत बढ़िया। ओके मूविंग ऑन। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन 4 मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से देखो। एजर्शन रीजन को एक तरह से स्टेटमेंट सोचो और फिर आंसर निकालो। आधे आंसर ऐसे निकल जाएंगे। आराम से करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं हमें। मैम चेंज नहीं स्लाइड। हो गई है चेंज। हो गई है मैम। होगी मैम। झूठे झूठे, जल्दी कर, आराम से कर, जल्दी मत कर, आराम से कर। बेटा फर्स्ट वाला हम बहुत बार कर चुके हैं, ध्यान से सोचना इसे, ओके। और 66 SARS इज टॉकिंग अबाउट द कोविड वन। कोविड की फैमिली की बात हो रही है। डोप टेस्ट बोला उसने, विडाल टेस्ट नहीं बोला। विडाल टेस्ट नहीं बोला, डोप टेस्ट बोला है। पुट्ठा मत करके आना। और इंटरफेरोन्स, रिमेंबर सम ऑफ द वायरसेस, कुछ को ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। ओशन यहाँ बेटा बिकॉज लगा। अब सोच, अब सोच इसे। हाँ खुशी ले लिया भाई, तेरा नाम खुशी। Yeah, because लगा histamine is involved in allergic reaction and inflammatory reaction because histamine क्यों इन्वॉल्व होता है? हिस्टामाइन क्या करता है नहीं पूछा उसने, हिस्टामाइन क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्यों एलर्जिक रिएक्शन में आया, कैसे वो, ऐसे सोच इसे। अनीश तू भी ऐसे ही सोच बेटा, बिकॉज लगा के, तेरा भी खराब है। अच्छा 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 ये मेरे को अब गुस्सा आ गया। बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में चाइना के बारे में बात हुई है। 67 हाँ चल तेरा ये सही है। 67 68 भी तेरा सही है, बाकी में क्या हो गया?
उज्जवल तू भी बेटा बिकॉज लगा के सोच। सेकंड का 66 ओके यस 66 इज राइट गुड उज्जवल 61 सोच 66 तेरा 61 सोच तेरा सॉरी 65 सोच है 65 बोला था गुड पर अच्छा किया तूने शाबाश शाबाश खुश हुई मैं अच्छा ओके 66 प्रतिभा क्या बे 68 इज करेक्ट क्यों 67 खा गई प्रतिभा भूख लगी थी अस्मिता तू भी बेटा बिकॉज लगा 65 पे अस्मिता 66 पे सही से Yes, करो ma'am. 66 पे सही से करो क्या बात हो गई 65 हेमराज शाबाश बेटा बहुत गलत है तू बहुत बढ़िया 67 भी गलत कर सब कुछ गलत कर दे तू मैम मेरी प्रतिभा बताया तो मोहिनी वेरी गुड मोहिनी 65 इज करेक्ट 66 बेड़ा गर्क 67 इज करेक्ट 65 अनीश का करेक्ट अनीश समझ गया तू प्रतिभा का 66 बहुत बढ़िया बहुत ही गलत शाबाश जाते बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चला जा बेड़ा गर्क को तेरा मनीषा गुड मनीषा 65 इज करेक्ट 66 इज नॉट करेक्ट 67 इज बिल्कुल भी नहीं करेक्ट 67 इतना गलत कैसे जा सकती है पता नहीं है ना तो डॉप टेस्ट क्या है ना झूठी 1 मिनट और है जल्दी कर लो ओ मेरा कैमरा ऑन नहीं मेरा एक्सप्रेशन नहीं है ओ मैम नहीं समझा 65 बट ए 65 हाँ तो वही होगा एक ऑप्शन नहीं दूसरे वाला होगा समझ जाना अब 67 नहीं आया प्रतिभा बिल्कुल भी नहीं 66 ऑप्शन नहीं 66 इज नॉट 7 कौन है यार कौन मैसेज कर रहा है मुझे क्लास के बीच में दिस इज ओ जल्दी करो 30 सेकंड्स हुड्डा सिटी सेंटर हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन शांत लोग कर ही नहीं रहा सॉल्ट स्टेट ओ आज जाओ करते ओ मेरा माइक ऑन है ओके आइए क्या यार माइक ऑन था आइए चलो भाई 65 है कंफ्यूजिंग आवाज आ रही है क्या Yes, ma'am. यस मैम आ रही है आई ये सीटियां मार रहे तो आवाज तो आएगी चलो एजर्शन 65 की स्टेटमेंट देखनी है एजर्शन रीजन वर्ड नहीं देखने हैं माइंड क्लियर स्टेप 1 लेट्स फॉलो द स्टेप 1 देन वी गो टुवर्ड स्टेप 2 है ना सीधा स्टेप 2 पे जम मारेंगे तो चोट लग जाएगी हिस्टामाइन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एलर्जी इन्फ्लेमेशन में हमने हिस्टामिन का पढ़ा था Yes, ma'am. स्टेटमेंट सही है तो एजर्शन की स्टेटमेंट सही है हिस्टामाइन इज अ वेसोडाइलेटर तो ब्लड वेसल्स को खोल देता है ऐसा है Yes, भाई ma'am. रीजन की स्टेटमेंट भी सही है बात तो सही है अब आओ स्टेप 2 पे यहाँ लगाओ बिकॉज रबड़ कहाँ है तू हाँ भाई रुक जा बिकॉज बताने दे हिस्टामाइन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होता है क्योंकि हिस्टामिन एक वेसोडाइलेटर है जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है दिस इज द साइट ऑफ एलर्जी लेट्स से मेरे हाथ के पास यहाँ एलर्जी होगी हाथ को कुछ हो गया मेरे तो यहाँ पे क्या होगा मेरे हाथ पे जहाँ पर एलर्जी हुई है वहां पे कौन से सेल आते हैं जो ये हिस्टामिन को लेकर आते हैं अपने मास सेल्स Master. है ना मस्त सेल आते हैं है ना सो मास सेल यहाँ पर आते हैं और मास सेल यहाँ के क्या करते हैं उल्टी कर देते हैं अपनी पोटली खोल देते हैं और हिस्टामिन को रिलीज कर देते हैं तो अगर मैं ये स्टेटमेंट ऐसे लिखती दैट हिस्टामिन इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बिकॉज हिस्टामिन आर रिलीज बाय मास सेल विच अराइव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन साइट ऑफ इन्फेक्शन पे मास सेल आते हैं जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं इस वजह से हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है इन्होंने जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी है ना वो इन्होंने हिस्टामिन का एक्शन लिखा है कि हिस्टामिन इज वेसोडाइलेटर
पर वो वैसोडायलेटर है सिर्फ इसलिए एलर्जिक रिएक्शन में थोड़ी आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि हिस्टामिन रिलीज करने वाले मास्ट सेल जो हिस्टामिन के अलावा और क्या रिलीज करते हैं एलर्जी में, दो और चीजें दी Serotonin. और हिपेरिन, ब्लड कोएगुलेशन ना हो, है ना, तीन चीजें रिलीज करते थे, सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हिपेरिन, राइट, वो तीनों चीजें रिलीज करते हैं ना। तो एलर्जिक रिएक्शन में मास्ट सेल आते हैं, वो अपनी पोटली खोलते हैं, उसमें से हिस्टामिन रिलीज होता है और बाकी चीजें भी रिलीज होती है। फिर हिस्टामिन स्पेसिफिकली वैसोडाइलेशन करता है, बाकी दोनों अपना अपना काम करते हैं, राइट। तो एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि मास्ट सेल वहां पर अराइव होते हैं इसलिए। सो आंसर वुड बी दैट। तो एजर्शन का ये जो रीजन है ये करेक्ट रीजन नहीं है, दिस डजंट जस्टिफाई एजर्शन। ये बात समझ आई Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। तो इस वजह से आंसर वुड बी B. B. वुड बी बी, ठीक है। तो बहुत पास था पर वो हिस्टामिन का काम लिखा था। तुम्हें ये जानना था कि हिस्टामिन रिलीज क्यों हुआ एलर्जिक रिएक्शन में, क्योंकि मास्ट सेल ने रिलीज किया और मास्ट सेल ही आते हैं एलर्जिक रिएक्शन में, ओके। इस तरीके से समझना था, पर इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा ना ए और बी जिसमें करेक्ट होते हैं वही दिक्कत देते हैं हमें, क्योंकि वो समझने मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। 65 डन, चलो 66 में भी सेम करेंगे। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दिस इज कॉल्ड सार्क। सार्क कोविड भी है, ओरिजिनेटेड इन चाइना, चाइना में पैदा हुआ था। तो बेटा मैम, हाँ जी, तो हाँ मनीषा, तो जो सार्स था ना वो एक्चुअल में चाइना में पैदा हुआ था, ठीक है, पर उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, फिर वो और ज़्यादा खराब हो गए, कोविड के फॉर्म में अब आया है। लेकिन अराउंड 2002 में हुआ था, वहाँ पर भी कोविड नहीं था लेकिन दूसरे टाइप की, मतलब उसी से रिलेटेड एक डिजीज थी जो इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है दैट सार ओरिजिनेटेड इन चाइना। यस, स्टेटमेंट सही है। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अरे यार, अभी तक वही है ना, बहुत पॉपुलेटेड। अब उन्होंने क्या पॉलिसी लगा ली है ना कि हमारे मतलब हर फैमिली में एक ही बच्चा होगा, ये उन्होंने पॉलिसी लगाई, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन अब कंट्रोल में आ गई है। आई एग्री विद दैट, लेकिन ये 2003 का क्वेश्चन है यार, तो चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड तब भी गलाएगी ना। अब वो दोबारा से ऐसा कर रहे हैं कि जिनके जो ज़्यादा बड़ी फैमिली रख रहे हैं उनको वो जैसे रिवॉर्ड वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने वाली है, ठीक है। तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये बात समझ आई अनीश, अकॉर्डिंग टू 2003? यस मैम। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी सही है। आओ बिकॉज देखते हैं। तो सार ओरिजिनेटेड इन चाइना, वो चाइना में ओरिजिनेट हुआ इसलिए क्योंकि चाइना बहुत पॉपुलेटेड है। सेंस बना? No, ma'am. नहीं बना यार। पॉपुलेशन का क्या रिलेशनशिप है यार, वो तो ट्रांसमिट हो गया था ना बैट्स वगैरह से, वहां पे उनको खाने से ह्यूमन में भी वेरिएबल फॉर्म में आ गया और उसके बाद चला गया, मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल से। सो आंसर वुड बी सी। B. सी। बी। सी। एजर्शन रीजन दोनों सही है, तो सी कैसे हो गया आंसर? इधर देख, सी वाली A is true and R is false, but in this case both are correct. तो जब भी दोनों करेक्ट होते हैं तो आंसर A और B में से एक होता है, राइट। सो आंसर वुड बी B। नेक्स्ट, assertion की स्टेटमेंट, डोप टेस्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द लेवल ऑफ ब्लड अल्कोहल बाय एनालाइजिंग द ब्रेथ ऑफ पर्सन्स ड्रिंकिंग अल्कोहल। आहा, ब्लड के अंदर कितना अल्कोहल है मैं स्मेल से बता दूंगी, मैं अंतर्यामी हूँ। बेटा डोप टेस्ट होता किस लिए? हम एथलीट्स के लिए चेक होता है कि उनको ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं। के लिए फॉर ड्रग्स, यस इट इज फॉर ड्रग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एक्टिव करेंगे, कौन से ड्रग एक्टिव करते थे? कोकीन कोकेन। कोकीन, ये कौन सी ड्रग है? कोकेन। कोकेन ये ड्रग का नाम सही बोलो, कोकेन। तो इसका अल्कोहल से ये रिलेशनशिप है। एसर्शन गलत हो गया? यस मैम। एसर्शन गलत हो गया तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी। यस, फिर भी हम अलग पढ़ लेते हैं क्या आ जाता है। अ ड्रंकर पर्सन यूजुअली फील टेंस एंड लेस टॉकटेटिव। हाँ भाई सही है, वो टेंस लिखता है, लेस टॉकटेटिव। ऐसा वैसे जरूरी नहीं है, पिया हुआ बंदा बहुत बोलता है। कभी मिलो, मेरे दोस्तों से मिलो, लोगों के फोन आते हैं फालतू के। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पर जो भी स्टेटमेंट हो, एजर्शन गलत है पकड़ देंगे। चलो नेक्स्ट 68। एजर्शन की स्टेटमेंट ये लिखते हैं अपन यहाँ पे 68। मजे से करेंगे इसको खत्म, हमें कोई जल्दी नहीं है। ज्यादा करने से बेहतर होता है जो कर रहे हो वो ढंग से कर लो, वो बहुत है ना। इसलिए जरूरी नहीं है पूरे घर में पोछा मारना है, एक रूम में तमीज से मान लो, बहुत है ना। सही मानते हो कि नहीं? Yes. यस मैम ये Yes, सब अपने ma'am. घर पे मम्मी को दिखाएंगे, पापा को दिखाएंगे। Now interferons are a type of antibodies produced by
बॉडी सेल इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, ओ हो, इंटरफेरोन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करते हैं। नो मैम वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। हाँ, वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरोन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं ये इंटरफेरोन्स? मैम Next ये नेक्स्ट सेल को जो वो बचाते हैं प्रोटेक्ट वायरस करते से। हैं। करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उनको प्रोटीन को secrete करंट करते हैं। करके। उन करते हैं। सेल्स को बता देते हैं कि ये वायरस आ रखा है, तो वायरस को जो प्रोटीन की जरूरत है उस प्रोटीन की प्रोडक्शन अपने अंदर रोक दो। हेल्दी सेल्स की प्रोटीन प्रोडक्शन को रुकवा देते हैं ताकि वायरस उसको इन्फेक्ट ना कर पाए। राइट? एजर्शन गलत है? आंसर यस वुड बी मैम ऑप्शन डी। डी। मैम D. इंटरफेरोन स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। हट, हिस्टामिन का काम है, कुछ भी बोलता है। हो गया क्लियर? यस मैम यस इतना मैम। मुश्किल तो नहीं था, आधा तो डी था। स्टार्टिंग वाले मुश्किल थे, है ना? यस स्टार्टिंग वाले मैम मुश्किल है, लास्ट वाले तो यार लास्ट वाले क्लियर है। झूठ 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 बोलते हो तुम। इसको हम हटा देते हैं ताकि तुम इसे खुद से कर पाओ। राइट? तो ऐसे ही स्टेप लगा के करना। चलो मैं ये छोड़ देती हूँ, आ जाओ भाई, नेक्स्ट करें। यस मैम 1 2 3 4 4 I'll give you 4 minutes and your time start now. और भागने की स्पीड से 1 मिनट खत्म, 3 मिनट बाकी। फोकस से करें। ओ, पहला वाला तो आना चाहिए। एलएसटी फुल फॉर्म पूछूंगी मैं। अच्छा, ओहो ये डिफिकल्ट है। इसमें 4.5 मिनट्स ले लो भाई। 4 मिनट और 30 सेकेंड। टेक योर टाइम, ध्यान से करना। स्टेप 1, फिर जाएंगे हम स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 1 में हम लिख देंगे एजर्शन सही है या गलत, रीजन सही है या गलत, है ना? क्योंकि वर्चुअली कर रहे हो ना आप, तो अपनी कॉपी में लिखो गलत है सही है। उसके बाद स्टेप 2 में देखो बिकॉज लगाकर सेंस बन रहा है, फिर आंसर करना। ओके, ऑल द बेस्ट। ए और बी ज्यादा आंसर है एज कम्पेयर टू डी। आंसर नहीं आया मेरे पास कोई भी। टू एंड हाफ मिनट्स लेफ्ट। लेट्स सी, प्रतिभा 69, 69 इज इनकरेक्ट, ध्यान से देख। 670 is correct, 71 is correct, 69 is correct Anish, 670 is correct, 71 is incorrect.
71 है। अरे 71 क्या हो गया भाई अस्मिता बेटा, क्या हो गया 71? दोबारा देख भाई, कैसे 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 72 का आंसर होगा? नहीं नहीं गलत है अस्मिता जी, गलत है 72 का। अस्मिता जी आप दोबारा देखें। 69 इज करेक्ट, 70 इज करेक्ट। संजना 69 is correct, 71 that is also correct. Very good. अरे वाह शाबाश। मनीषा 69 correct, 70 incorrect, 70 incorrect, दोबारा देख। 71 is correct, 72 is M2 is incorrect, 69 is हाँ करेक्ट। इतने सारे आंसर देख के कंफ्यूज हो जाती हो। ओके 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 ओके, जस्ट 45 सेकंड्स रहते हैं, करो। अमन भाई कर सकते हो। 72 अभी बताती हूँ मनीषा, आई एम नॉट श्योर तुमने क्या लिखा था ऊपर। बहुत सारे आंसर आ गए बेटा। मनीषा 72 कहाँ लिखा है मनीषा ने 72? बेटे 72 हाँ इनकरेक्ट है तेरा। मोहिनी कहाँ है हमारी मोहिनी, मनमोहिनी, अभी देखा था नाम मैंने। 69 इज करेक्ट, 72 इज इनकरेक्ट, 71 इज इनकरेक्ट, 70 इज करेक्ट। चलिए आज हरी 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 एक एक करके बताऊंगी। है शर्म नहीं आती तुम्हें? आओ इधर आओ, क्वेश्चन करेंगे हम, खत्म करके भेजना मैंने तुम्हें। आओ एजर्शन की स्टेटमेंट, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स आर गिवन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ये स्टेटमेंट सही है? यस मैम। बिल्कुल। Transplanted tissue has antigen which stimulate the specific immune response in the recipient. Transplanted tissue जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हार्ट प्लांटेड जो टिश्यू होता है उसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं। बेटा एंटीजेंस का मतलब होता है उनके रिसेप्टर, तो इनके रिसेप्टर, ये जो भी टिश्यू है, लेट से मुझे ये टिश्यू मिला है मेरी बहन साक्षी की बहन कौन होगी, शालिनी से, तो यार शालिनी के सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, जब वो मेरे बॉडी में सेल आएंगे, वो टिश्यूज आएंगे, तो मेरे लिए तो वो एंटीजन है ना मेरी बॉडी के लिए, वो तो एंटीजन की तरह Yes. ट्रीट करेगी ना, बाहर के रिसेप्टर है, तो वो Yes. एंटीजन से यहाँ पर तुम्हें रिसेप्टर ही बोल रहा था। तो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू हैज रेसेप्टर विच स्टिमुलेट स्पेसिफिक इन रिस्पॉन्स ऑफ द रेसिपिएंट, तो जो मैं रेसिपिएंट हूँ मेरी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा इसके खिलाफ, बिल्कुल होगा, करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि सी एंड डी नहीं हो सकता, राइट? यस मैम। बचा ए एंड बी। अब यहाँ हम फंस गए, तो ए एंड बी जब हम फंसते हैं हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बिकॉज, बिकॉज लगाते हैं, लिखेंगे बिकॉज। सो यहाँ देखते हैं, तो यार बना देती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। Organ transplantation patients are given immunosuppressive drugs because transplanted tissue has antigens that stimulate specific immune response of the recipient. Yes, कोई भी ट्रांसप्लांट, अगर मेरी बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने कोई ऑर्गन लिया है, तो मैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खाऊंगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद मेरी बॉडी इम्यून सेल्स बना रही है उस ऑर्गन के खिलाफ, तो मैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खाती हूँ ताकि मेरी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स ना जनरेट कर पाए ढंग से, इस वजह से मैं ड्रग खाती हूँ। तो अगर वो जनरेट कर पाएगी तो ऑर्गन को मार देगी। तो दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर वुड बी ए। समझ आया ये तुम्हें? Yes, ma'am. सही बताओ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर भी दोबारा एक बार सोचना है इसके बारे में, है। सेकंड स्टेटमेंट एजर्शन, LSD एंड marijuana आर क्लिनिकली यूज्ड एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। पेन किलर। मैंने कौन सी बताई थी तुम्हें? मॉर्फिन। मॉर्फिन ना, ओपियोइड्स ना, marijuana Yes, ओपियोइड है। ma'am. नो मैम, मैम कोकीन है।
यस, और LSD की फुल फॉर्म क्या होती है? lysergic acid dimethylamide. Yes, so these are not painkillers. These are not painkillers ना, तो ये तो They are उल्टा hallucinogenic. हेलुसिनन हेलुसिनेटर हेलुसिनोजेंस कह लो, ठीक है, हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। तो लिख लो ये याद आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ पहला एजर्शन गलत, आंसर क्या होगा? D. D. बहुत ही दृढ़ सप्रेस नहीं करते ब्रेन एक्टिविटी को। एजर्शन की स्टेटमेंट 71 में, ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से। अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड अ कट एंड इज ब्लीडिंग नीड टू बी गिवन एंटी टेटनस ट्रीटमेंट। हम कहते हैं कि भाई चोट लग गई है, झूले से गिर गए, टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। एंटी टेटनस ट्रीटमेंट ही तो कहेंगे ना उसको, टेटनस के खिलाफ। ऐसा होता Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. होता है। क्यों? एंटी टेटनस इंजेक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज फॉर टेटनस। तो टेटनस के खिलाफ वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ भाई, इसीलिए किया जाता है। हमें नहीं पता कि टेटनस उसको हुआ या नहीं, पर हम टेटनस का इंजेक्शन ऐसे लगा लेते हैं कि यार उसके बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस होने लग जाए, कि अगर टेटनस का बाई चांस अंदर इन्फेक्शन है भी है तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही हो। टेटनस इज ए वायरल बैक्टीरियल फंगल क्या? ओ वाह, अच्छा बेड़ा घर को खुद ही ढूंढना टेटनस क्या है, हद हो गई यार, ये तो सबको पता है। मैम बैक्टीरिया। सबको पता है। नहीं, प्रोड्यूस करिए निश। डायरेक्ट नहीं किया। तुमने कभी देखा है ऐसे कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन और 6 महीने के बाद लगा लेना चाहिए, तो वो Yes, ma'am. एटेन्यूएटेड टेटनस डालते हैं अंदर, ताकि उससे हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करे। तो वो इन्फेक्शन होने के बाद भी ना टाइम लेता है अपने आप को फ्लरिश करने में बॉडी में, इस वजह से हम एंटीबॉडी डायरेक्टली नहीं डालते हैं, ठीक है? ओके। Yes, नहीं बेटा, ma'am. नहीं बेटा, एक्टिव होगा। मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है, मेहनत करी है उसने, एक्टिव होगा ये। एक्टिव इम्यूनाइजेशन है ये, बहुत मालूम है तुझे। आंसर वुड बी, ये तो पता ही नहीं चला। A. A. आंसर वुड बी यस, बिकॉज ये इंजेक्शन बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, इस वजह से, राइट? 72 अनीस, समझ आया तुझे? यस मैम। ठीक है। 72 असर्शन की स्टेटमेंट है, कैंसर सेल्स आर वर्चुअली इमॉर्टल, एक तरह से इमॉर्टल होते हैं, मरते नहीं है, अंटिल द बॉडी इन विच दे रिसाइड डाइज। सत्य है ये? सत्य है ये। वो Yes, जिंदा ma'am. रहते हैं, वो नहीं मरते हैं। हम उनको ट्रीटमेंट से मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर नेचुरली तो वो इमॉर्टल ही है ना, डिवाइड होते चले जा रहे हैं। सेकंड, कैंसर इज कॉज्ड बाय डैमेज टू जीन्स रेगुलेटिंग द सेल डिवीजन। कैंसर होता है क्योंकि जो भी सेल है, ये कैंसरस सेल में चेंज हो गया क्योंकि इसके जीन में कुछ गड़बड़ी हो गई। ये स्टेटमेंट सही है? यस मैम। Yes, ma'am. राइट, दोनों सही है असर्शन रीजन की स्टेटमेंट, यानी कि आंसर ए और बी में से एक होगा, है ना? आओ फिर बिकॉज लिख देते हैं और समझ आते हैं। बिकॉज लिख देती हूँ। तो हम कह रहे हैं कैंसर सेल्स आर वर्चुअली इमॉर्टल अंटिल द बॉडी इन विच दे रिसाइड डाइज। तो वो इमॉर्टल है जब तक उनकी बॉडी, खुद की पूरी बॉडी ना मर जाए, बिकॉज कैंसर इज कॉज बाय डैमेज टू जीन रेगुलेटिंग द सेल डिवीजन साइकिल। वो कह रहे हैं कैंसर इसलिए होती है क्योंकि जो जीन्स है सेल रेगुलेशन के वो खराब हो गए। तो क्या एजर्शन ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है एजर्शन को? No, ma'am. कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि या दिस इज ट्रू कि कैंसर इज कॉज बाय डैमेज टू जीन्स रेगुलेटिंग द सेल डिवीजन। ये बात सही है कि सेल डिवीजन जो रेगुलेट कर रहे हैं वो जीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन देयर आर ऑल्सो अननोन फैक्टर्स जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है, एंड देयर आर ऑल्सो फैक्टर जैसे टीलोमेरेज का साइज डिक्रीज नहीं होता, उतने का उतना ही रहता है, तो सेल नेचुरली डाई नहीं करता। एपोप्टोसिस भी सेल के अंदर नेचुरली नहीं होता, राइट? तो कैंसर के सेल इमॉर्टल होते हैं क्योंकि उनमें एपोप्टोसिस नहीं होता, ठीक है, और उनके अंदर टेलोमेरेज का साइज डिक्रीज नहीं होता। तो इतने सारे रीजन है, तो ये एक रीजन उसे जस्टिफाई नहीं करता। सो आंसर वुड बी बी। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। मैं आंसर मिटा रही हूँ, तुम देखना एक बार करके। ओके, आओ इधर, 1 2 3 स्टार्ट 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 स्टार्ट। जितना होता है उतना तो करेंगे। अब मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगी। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ये देख रही? दिख रही है, दिख रही है हमें तो। अब दिख रही है बेटा? यस मैम। कभी कभार ना थोड़ी देर में होती है।
दो आंसर बिल्कुल सेम है, दो आंसर बिल्कुल सेम है और कोई भी आंसर डी नहीं है। दो हिंट दे दी मैंने, चलो करो। 1 मिनट डन। चलो आ जाओ, देखो कहाँ है सवाल हमारा। प्रतिभा थोड़ा सा गलत हो गया, अस्मिता एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। असर्शन की स्टेटमेंट, स्टेप 1 फिर जाएंगे हम स्टेप 2 की तरफ। हमेशा ऐसे ही करेंगे, हम अपने माइंड में क्लियर करेंगे, ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन गलत करने से बेहतर हो तो उसमें टाइम लगा के उसको ठीक कर लो, है ना। सारों से ज़्यादा ज़रूरी है सही क्वेश्चन करके आओ। 73 देखेंगे हम लोग। इशरेशिया कोलाई या Shigella species and Salmonella species are all responsible for diarrheal diseases. Is it correct? क्या diarrheal diseases करती हैं, ये डायरिया कॉज करती हैं? कोई भी डिजीज करती है उसका स्टेटमेंट डायरिया होता है। एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको काफी सारे डायरियल डिजीजेस मिलती है, डायरिया बहुत कॉमन है, तो ये एक्चुअली करेक्ट है। Now dehydration is common to all type of diarrheal diseases and adequate supply of fluid and electrolytes should be ensured. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि जिनको डिहाइड्रेशन होती है, मतलब जिसको भी डायरिया है उसको डिहाइड्रेशन हो ही जाएगी और उसको लिक्विड देते रहना चाहिए। इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज ऑल्सो करेक्ट। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। आओ भैया इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। डायरिया का मतलब होता है, मतलब क्या होता है? लूज मोशंस ना, पता है ना ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसको नहीं पता लिख लेना। लूज मोशंस बहुत खतरनाक चीज़ है, पता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे अक्सर इंडिया में बहुत ज़्यादा इससे मरते हैं, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज हैं। उनके पास इतनी मेडिसिन के पैसे नहीं है कि वो इसे कंट्रोल कर सके, जो कि बहुत बेसिक है। इसकी वजह से लोग एक्चुअली डाई, किड्स स्पेशली, क्योंकि डिहाइड क्या होता है कि डायरिया में पानी भी निकल जाता है और इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाता है, तो ऑस्मोलैरिटी बॉडी की डिस्टर्ब हुई ना, सर्वाइव करना मुश्किल होता है। राइट नाउ Escherichia coli are all responsible for diarrheal diseases because dehydration is common to all type of diarrheal diseases and adequate supply is given. वो कह रहे हैं कि ये सब बैक्टीरिया डायरियल डिजीजेस कर रहे हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन डायरियल डिजीजेस में कॉमन होती है और एडिक्वेट पानी देना चाहिए। सेंस बन रहा है? No, ma'am. No, ma'am. Oh. नहीं बन रहा। ईशोरेशिया डायरियल डिजीज क्यों कर रहा है? मुझे पता चलेगा कि ई कोलाई ने कहाँ पे इन्फेक्शन करा जिसकी वजह से डायरिया हो गया। अगर वो रीजन बताता तो मुझे समझ आता ना। ये कह रहा है ईशोरेशिया ने डायरिया करा और डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये तो डायरिया के सिम्टम बता रहा है ना। ये इसे तो ये बताना चाहिए कि ई कोलाई ने डायरिया कैसे करा, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आंसर वुड बी, B. आंसर वुड बी बी। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और तेज कर दे गाने, गलती से ना समझ आ जाए इनको, बेड़ा गर्ग उनका। अगला देखो, स्टेटमेंट 74 assertion एंटीजन कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज बिकॉज इट हैज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ये कह रहे हैं जो एंटीजन होता है ना, बावला जो बीमारी कर रहा है, उसके ऊपर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं। एंटीजेनिक मतलब एंटीजन वाले डिटर्मिनेंट जो बताते हैं कि ये एंटीजन है। तो कैसे पता चलता है बॉडी को ये एंटीजन है? वो क्या पहचानती है? उसके सरफेस पे पड़े Receptors. और इनको हम क्या बुलाते हैं? एपिटोम या पैराटॉप? एपिटोप। Epidope. एपिटोप, राइट। तो ये बात सही है, एंटीजन को इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इनके बेसिस पे। Yes, ma'am. बिल्कुल सही है। रीजन पे आना, रीजन की स्टेटमेंट, द रिकॉग्निशन एबिलिटी इज इनेट। ये जो रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है ना शरीर की, मेरे शरीर की जो रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है, ये इनेट है, हमेशा से होती है, शरीर पहचान लेता है। ऐसा होता है? No, ma'am. यस No, ma'am. नहीं, ये तूने आंसर क्यों बदला उसके कहने पे है? इनेट नहीं होता? No, ma'am. एक्चुअली इनेट होता है, होता है। होता है।
पता है कैसे? मैं बताती हूँ। तुम सोच रहे होंगे ना कि मैम एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो पैदा होने के बाद आई, तो धोखा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी नहीं आई, जब पहली बार तेरे शरीर में पैथोजन गया, और पैथोजन को मारने के लिए सबसे पहले वो कौन सा ब्लड सेल जाता है? ब्लड सेल, एंटीबॉडी नहीं कहा मैंने, ब्लड सेल, Neutrophils. न्यूट्रोफिल्स जाते हैं। न्यूट्रोफिल जाके हाँ, न्यूट्रोफिल जाके पहचान जाते हैं ना पैथोजन को। उसको कैसे पता ये पैथोजन है? उसको हमेशा से पता ये पैथोजन है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो जो हमारी बॉडी में नहीं पड़े होते ना, वो सब पैथोजन है उसके लिए। तो बॉडी को पहले से पता है ना कि बाहर से जो भी आया वो पैथोजेनिक है, तो वो पहचान जाता है। वो बेशक ये ना पहचान पाए ये इकोलाई है कोविड वायरस, लेकिन वो ये पहचान जाएगा कि ये पैथोजन है। तो ये इनेट फीचर है जो हमारे इम्यून सिस्टम के पास हमेशा हमेशा से है। ठीक है, समझ आई बात? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. तो ये याद रखना, इनेट है ये फीचर। न्यूट्रोफिल को पहले से पता है ये बाहर वाला है, हमारी बॉडी का नहीं है। और ये होता कैसे? हायर ग्रेड में सीखोगे, इम्यून सेल्स को एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, बॉडी खुद ट्रेन करती है बनते बनते कि देखिए मेरी बॉडी के सारे सेल्स है, इनके ऊपर यही रिसेप्टर है, तुझको इन्हीं को पहचानना है। बॉडी ट्रेन करती है खुद को। ओके, तो एजर्शन भी सही, रीजन भी सही। यस मैम। अब बिकॉज लगा देते हैं फिर। एक ही गाना तीसरी बार बजा रहे हैं ये। हे भगवान, खिड़की हिल रही है। Antigen can be easily recognized because it has a antigenic determinant because the recognition ability is innate. वो कह रहे हैं एंटीजन को आराम से पहचाना जा सकता है क्योंकि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट उसके ऊपर होते हैं, एंड रिकॉग्निशन एबिलिटी हमेशा इनेट होती है। डज इट मेक सेंस? Yes, ma'am. डज मेक सेंस ना, कि एंटीजन को इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि उनके सर पे एंटीजेनिक रिसेप्टर है, और ये इन्हें रिकॉग्नाइज की एबिलिटी हमारे पास इनेट है, इसलिए तो एंटीजन को पहचान लिया जाता है। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. डाउट है मुझे, पढ़ना इसको एक बार दोबारा। एजर्शन की स्टेटमेंट, रेबीज, हो रेबीज इज ए acute infection disease of warm blooded animals characterized by involvement of central nervous system resulting in paralysis and final death. रेबीज में होता है ऐसा? Yes, ma'am. हाँ बेटा, रेबीज में ऐसा होता है। रेबीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है, इसलिए एक बार रेबीज हो जाए ना, अगर 72 आवर्स के अंदर इंजेक्शन नहीं लगे हैं और रेबीज सच में हो गया है तो फिर नहीं बचा जा सकता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाता है, हम ट्रीट नहीं कर पाते उसको, एंड फाइनली इट लीड्स टू डेथ। ठीक है, तो यस, रेबीज को हम एक और नाम से जाते हैं, क्या कहते हैं इसे हमें? हाइड्रोफोबिया ना, पानी से डर लगता है। Yes, ma'am. एक्चुअली मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में दर्द होता है, तो पानी पीने में ऐसे करते हो ना जब, तो इस चीज में इतना दर्द होता है ना कि इंसान को पानी से डर लगने लग जाता है। तो ऐसा नहीं उसको पानी से वैसे डर लगता है, क्योंकि उसकी मसल को बहुत दर्द होता है पानी पीते टाइम, इस वजह से इंसान को पानी से डर लगने लग जाता है। सो इट्स अ वेरी सिवियर कंडीशन। ठीक है, तो एजर्शन की स्टेटमेंट तो सही है, रीजन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू न्यूरोट्रॉफिक फिल्ट्रेबल बैक्टीरिया इन सलाइवा ऑफ रेबिड वायरस। रेबिड एनिमल वो जिसके पास रेबीज है। रेबीज इज अ वायरल बैक्टीरिया फंजाई। क्या होता है? वायरल। Virus. हम्म, बोलो। वायरल। Virus. वायरल होता है ना, रेबीज इज अ वायरल डिजीज ना। इसने क्या बोला? बैक्टीरिया। इसने कहा ना बैक्टीरिया। रीजन इज करेक्ट, इनकरेक्ट? Incorrect. ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी और डी, C होगा। डी तो हो ही नहीं सकता, सी है, आंसर वुड बी सी। तो क्या होता है, ये जो वायरस होता है ना, ये ब्रेन के पास सबसे ज्यादा जो पास पड़ेगा वो सैलिवरी ग्लैंड है। तो डॉग वगैरह के सैलिवरी ग्लैंड में आ जाता है, इसलिए उनके सलाइवा में होता है। तो जब वो किसी को काट लेते हैं तो उसको भी रेबिस चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन है, सो आंसर वुड बी सी। क्लियर? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लो इसका, एक सेकंड रुकना, अभी चले जाना, दिया जल्दी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, एक इसका लो। Then, ma'am. एक इसका लो। ओ हाइब्रोडोमा सेल्स कराने मैंने तुम्हें। डन? Then, ma'am. इसका नहीं लेना। ठीक है, सुबह आ जाना 6 बजे, बाकी क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। Ma'am. आ जाना बेटा।